अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलिएशन जो कि एडीसी पार्ट 1 का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन 2001 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, द अकाउंटेंट ऑफ नवाज कंपनी हैज एक्सट्रैक्टेड द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम इट्स कैश रिकॉर्ड एंड बैंक स्टेटमेंट। द कैश इन बैंक अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ₹32,400, क्रेडिट बैलेंस on August 31st, 2001, while the bank statement showed credit balance 25,700 on the same date. स्टूडेंट, कैश इन बैंक अकाउंट मतलब कैश बुक का बैलेंस है 32,400, ये कैश बुक का बैलेंस, और बैंक का क्रेडिट बैलेंस है 25,700। इसका मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस भी फेवरेबल होता है और बैंक का क्रेडिट ये भी फेवरेबल बैलेंस होता है। द फॉलोइंग आइटम वर नॉट रिकॉर्ड इन द कंपनी बुक। प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक 750, direct deposit by customer 4,100, dividend collection by bank on behalf of Nawaz company 1210, bank service charges 160, dishonor check of a customer 1250, promissory note paid by bank on behalf of Nawaz company 4,000 including interest ₹500, promissory note paid by the bank on behalf of Nawaz company ₹4,000 including interest 500. The following item were not recorded by company. Outstanding check 1140, deposit in transit 8320, comparison of cash in bank account with the bank statement revealed the following errors. Check drawn by Nayaz company was debited by bank to the account of Nawaz company 440. A check for ₹360 in payment of repair expense was credited by the company accountant as for ₹630. Requirement में हमसे कहा जाता है prepare bank reconciliation statement for Nawaz company, और सेकेंड रिक्वायरमेंट में कहा जाता है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द अकाउंट अज्यूमिंग दैट द अकाउंट हैव नॉट बीन क्लोज्ड। बैलेंस कैश बुक का 25,700 और बैंक का 32,400। प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक ये हम कैश बुक में ऐड करते हैं, तो हमने इसको कैश बुक में ले लिया 750 से। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर जो कि कैश बुक में ऐड होता है 4100 यानी 4100 से। डिविडेंड इनकम जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया और बैंक ने क्रेडिट कर दिया, तो डिविडेंड इनकम हमने ऐड कर लिया 1210। बैंक सर्विस चार्जेस जो कि एक्सपेंस होते हैं और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, वो हमने माइनस कर दिया 160। चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, डिसऑनर्ड चेक ऑफ अ कस्टमर 1250। डिसऑनर्ड चेक वो चेक जिसकी बैंक ने हमें पेमेंट नहीं की, डिसऑनर्ड चेक 1250। नोट डेबिट बाय बैंक, बैंक ने प्रॉमिसरी नोट की पेमेंट की 4,000 की, जिसमें 500 इंटरेस्ट था। इसका मतलब जो फेस वैल्यू थी नोट की वो 3,500 थी, जो कि हम कैश बुक से माइनस करेंगे। नोट डेबिट बाय बैंक 3,500 रुपये। बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया 500 का, ये भी हम कैश बुक से लेस करेंगे, इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक। देन आउटस्टैंडिंग चेक वो चेक जिसकी बैंक ने, हमने तो चेक इशू कर दिए लेकिन बैंक ने अब तक इस चेक की पेमेंट नहीं की, और आउटस्टैंडिंग चेक बैंक उसे अपने पास से माइनस करता है 1140। डिपॉजिट इन ट्रांजिट वो चेक जो हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट तो कर दिया लेकिन ये इन ट्रांजिट है, ट्रांजैक्शन पर अभी काम चल रहा है। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी बैंक इसे अपने पास ऐड कर लेगा 8320। देन एक बैंक एरर, चेक ड्रॉ किया नयाज कंपनी ने, बैंक ने गलती से नवाज कंपनी के अकाउंट से काट लिया, यानी बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट से ऐसे डिडक्ट कर दिए, बैंक ने हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया, तो बैंक ने जो गलती से डेबिट कर दिया बैंक उसे दोबारा हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा 440 से। लास्ट में हमसे कहा जाता है कि चेक एक इशू किया था 360 का, पेमेंट ऑफ रिपेयर एक्सपेंस, रिपेयर के लिए, बैंक कंपनी के अकाउंटेंट ने उसे क्रेडिट कर दिया 630 से। अगर हम 360 का चेक इशू कर रहे हैं रिपेयर के लिए, तो कंपनी को भी अपने अकाउंट से क्रेडिट करना चाहिए था 360, और कंपनी ने 630 क्रेडिट कर दिया, मतलब ओवर रिकॉर्डिंग कर दिया, ओवर लेस कर दिया अमाउंट। तो अब इस 270 जो डिफरेंस है, जो ओवर डिडक्शन हो गई, उसको कैश बुक में ऐड किया जाएगा 270 से, जिसे हम नाम देंगे रिपेयर एक्सपेंस या एरर इन रिकॉर्डिंग। टोटल कर ले स्टूडेंट इनका, तो 33,320 पासबुक का बैलेंस, और इसी तरीके से कैश बुक का बैलेंस 33,320 आ रहा है, जो कि रिकनसाइल हो जाता है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जाता है इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएं। स्टूडेंट, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि जो एडजस्टिंग एंट्री है वो हम सिर्फ कैश बुक की बनाते हैं, बैंक की एंट्री पास नहीं की जाती। तो कैश बुक में जो भी ऐड वाली ट्रांजेक्शन हैं वो, और कैश बुक से जितने भी हमने ट्रांजेक्शन लेस की वो,
तो कैश बुक में ऐड वाले 750, 4100, 1210 एंड देन 270। इन तमाम को हमने कैश बुक में इसलिए ऐड किया क्योंकि बैंक बढ़ रहा था। बैंक एसिड है, एसिड बढ़ेगा तो इसको हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। इस बैंक को 60/30 से प्रॉफिट दिया बैंक ने, प्रॉफिट क्रेडिट हो गया 750 से। अकाउंट रिसीवेबल इसलिए लिखा क्योंकि चेक कलेक्ट डायरेक्ट डिपॉजिट किया कस्टमर ने अकाउंट में, जिसकी वजह से रिसीवेबल खत्म हो गया। रिसीवेबल एसिड था, एसिड खत्म हो गया, हमने उसको क्रेडिट कर दिया 4100 से। देन डिविडेंड इनकम, इनकम रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, उसे हमने क्रिएट कर दिया 1210 से। रिपेयर एक्सपेंस ओवर रिकॉर्ड हो गया था, उस रिपेयर एक्सपेंस को हमने डिडक्ट किया, कम किया, इसलिए हमने रिपेयर एक्सपेंस को क्रिएट किया 270 से। नरेशन हमने पास की टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस। अगर आप चाहें तो स्टूडेंट आप इसकी अलग अलग एंट्रीज भी पास कर सकते हैं। बैंक प्रॉफिट, बैंक अकाउंट रिसीवेबल, बैंक डिविडेंड इनकम और बैंक रिपेयर एक्सपेंस, इसकी 4 एंट्रीज भी बना सकते हैं। लेस वाले अगर ट्रांजेक्शन्स देखें तो 160, 1250, 3500 और 500। तो इसका अगर हम टोटल करें तो ये टोटल होता है 5410। इसलिए हमने कैश बुक कम की क्योंकि बैंक कम कर रहा था, बैंक एसिड था, एसिड कम है, एसिड कम हुआ तो हम उसको क्रेडिट ले गए 5410 से। इसमें 160 जो कि सर्विस चार्जेस हैं, एक्सपेंस होता है, ये हमने रिकॉर्ड किया 160 से। देन डिसऑनर चेक, डिसऑनर चेक वो चेक जिसकी बैंक ने हमें पेमेंट देने से इनकार कर दिया। इसका मतलब कस्टमर से अमाउंट स्टिल रिसीवेबल है, रिसीवेबल फिर बढ़ा हुआ है, मतलब डेबिट पर आएगा। नोट की पेमेंट की हमने, प्रॉमिसरी नोट की, बैंक ने हमारे बिहाफ पे पेमेंट की, जिससे हमारा बैंक कम हुआ, हमने कैश बुक कम की। नोट पेबल लाइबिलिटी थी जो कि ख़त्म होकर डेबिट चली गई, और बैंक ने उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया था 500 का, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, उसे हमने डेबिट कर दिया 500 से। टोटल किया तो ये हो गया 5410 जो हमने बैंक के नाम से क्रेडिट कर दिया। हमने इसकी नरेशन पास की टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस। तो ये स्टूडेंट एक और क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।